है ना। अभी आप होमोस्पोरी की समझ रहे हैं कंडीशंस। तो देखो आपको पता लग गया स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद बनाएगा गैमेटोफाइट। तो अब हम गैमेटोफाइट पर थोड़ी बात कर लेते हैं, गैमेटोफाइट क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है भाई, ये है आपका गैमेटोफाइट। ठीक है ना। देखो हुआ क्या है, स्पोर आपका ज़मीन पे आएगा, ज़मीन पे आने के बाद स्पोर आपका जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जो कि आपकी क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइट। ध्यान रखना, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो यार ये गैमेटोफाइट है। अच्छा यार इसमें आपको एक बात बताते हैं कि इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा कि भाई ये रूट शूट स्टेम लाइक कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा होगा, राइजोइड्स लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है यार, ये थैलस है। क्या है, थैलस। और थैलस तो ज़मीन पर पड़ा होगा, तो इसलिए इसका एक नाम है जो आपकी बुक में लिखा भी गया होगा, प्रोथैलस। तो सवाल ये पूछ लेते हैं कि फर्न प्रोथैलस क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, फर्न प्रोथैलस क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई फर्न प्रोथैलस जो होगा वो आपका गैमेटोफाइट होता है, एन स्ट्रक्चर होती है। अब आप इसके अंदर आ जाइए, गैमेटोफाइट के अंदर। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको पीछे से पता है ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट था ना, उसके अंदर भी यही दो चीज़ें थी। एक तो आर्चिगोनिया था, एंथ्रीडियम था। ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, इससे थोड़े टफ सवाल आ जाते थे, अभी तो नहीं आते हैं आजकल, फिर भी ध्यान से देख लो। इसमें आपको दिखेगा ऊपर एक एपिकल नोच दिख रही है, और सवाल ये आते हैं कि इसमें थैलस में, प्रोथैलस में जो एंथ्रीडियम होता है वो लोअर साइड पर होते हैं, आर्चिगोनियम अप साइड पे होती है। तो यार ये बस इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे आप देख सकते हो, देखो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ इस एरिया में आपका क्या है, आर्चिगोनियम है। नीचे वाला जो एरिया है यहाँ आपको गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम है। और इसकी ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, फर्न की जो आपकी आर्चिगोनियम होती है, इसकी थोड़ी सी ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है, देखो कि बाकी जगह पर होता ये है कि पीछे जो ब्रायोफाइटा में था वहाँ आपकी इस तरह की आर्चिगोनियम थी आपकी, जिसमें कि आपकी वेंटर थी, वेंटर कैनाल सेल थी, और नीचे वाला जो एरिया था ये वेंटर था, ये वेंटर कैनाल थी, और यहाँ नेक सेल्स वगैरह होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा में जो वेंटर वाला जो एरिया होता है, ये वेंटर वाला जो एरिया होता है, ये आपका थैलस के अंदर घुसा होता है। तो यहाँ ये बताते हैं कि इसमें टेरिडोफाइटा की जो आपकी ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, वेंटर। तो टेरिडोफाइटा में वेंटर दिखाई नहीं देती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। टेरिडोफाइट्स में वेंटर शो नहीं होती, वेंटर अंदर छुपी रहती है, जबकि केवल उसके जो ऊपर की नेक है, नेक आपको बाहर शो होती रहेगी, बाकी का चीज़ें शो नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वेंटर वाला पार्ट इसका अंदर रहता है, वो आपको शो नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा है फर्न प्रोथैलस। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है फर्न प्रोथैलस क्या होता है, तो भैया आपका आंसर होगा फर्न प्रोथैलस है गैमेटोफाइट, जिसमें कि राइजोइड्स होते हैं भैया, जिसमें आर्चिगोनियम होती है, एंथ्रीडियम होते हैं। देखो यार हेट्रोस्पोरी होती ना अगर, ध्यान रखना, तो मेल गैमेटोफाइट अलग बनता, क्योंकि माइक्रोस्पोर होगा तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर होगा तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो वहाँ दोनों केस अलग हो जाएंगे, वो आपको हेट्रोस्पोरी अलग से मुझे समझानी पड़ेगी। यहाँ आपको थोड़ा ये होमोस्पोरी को ही समझो अभी। तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं एंथ्रीडियम क्या चीज़ है, आर्चिगोनियम कैसा होता है, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इस पर बात करेंगे। ये आपका ज़मीन पर है, ये बात ध्यान रखना, ग्राउंड पर है। ग्राउंड पर मतलब वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और एक उसकी खास बात बताऊँ यार, ये खाने पीने में बेचारा खुद ही फोटोसिंथेटिक है, अपना अपने आप ही देख रहा है। ठीक है, ये सवाल है, डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये फोटोसिंथेटिक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद बना रहा है। ब्रायोफाइटा में जबकि जो आपका स्पोरोफाइट था ना, वो आपका गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था। ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट था ना, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये अपने आप ज़मीन पर उगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी साहब, नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको कितना अच्छा दिख रहा है। देखो एक आपको अच्छा सा एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से आपको ये नीचे आपका एंथरजॉइड दिखाई दे रहा है। इसकी भी बहुत सारी खास बात हैं, देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो ऊपर एंथ्रीडियम दिख रहा है यार, ये एंथ्रीडियम ग्लोबुलर सा है थोड़ा, तो वही इसके एंथ्रीडियम के अंदर से हमें इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें तो यही जानना है कि एंथ्रीडियम के अंदर से आपके एंथरजॉइड बन के निकलेंगे, ये आपके एंथरजॉइड बन के निकलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बस यही आता है कि
इनके जो एंथरजॉइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अब आपका आंसर होता है मल्टी फ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं? मल्टी फ्लैजिलेट। जबकि एक्सेप्शन में यहाँ नीचे एक लिख देता हूँ, एक्सेप्शन में सिलेजिनेला जो भाई साहब हैं, सिलेजिनेला, ये बेचारे जो हैं बाई फ्लैजिलेट रखते हैं अभी भी। ठीक है, इतने ज़माने बीत गए, इनके बाई फ्लैजिलेट हैं एंथरजॉइड। जबकि जो आपके ये जो हैं आपके ड्रायोप्टेरिस हैं, फंड्स हैं, जो आपके ड्रायोप्टेरी फंड, इनमें आपका जो एंथरजॉइड है वो मल्टी फ्लैजिलेट है। देखो यार, ये मल्टी फ्लैजिलेट आपका एंथरजॉइड है। अब ये निकलेगा यहाँ से वाटर की मदद से। ये किसकी मदद से? वाटर की मदद से ये यहाँ से जाएगा, और वाटर की मदद से मेरे भाई ये पहुँचेगा आपका आर्चिगोनियम के माउथ पर। तो हियर इज़ द आर्चिगोनियम, यू कैन सी। देखो ध्यान से देखना, अच्छा आपको समझ में आएगा। ये वेंटर वाला एरिया जो है, नीचे वाला वेंटर वाला एरिया, ये वाला, ये आपका नीचे धंसा हुआ है टिश्यू में, दिखाई नहीं दे रहा है, टिश्यू के अंदर फंसा हुआ है, साफ साफ सामने नहीं दिख रहा है। बाकी वेंटर कैनाल है, वेंटर कैनाल सेल भी है, नेक कैनाल सेल्स हैं, ऊपर कवर सेल्स हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से आपका जो है ये कुछ एसिड्स और कुछ मेरे ख्याल से कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो आपके एंथरजॉइड को अट्रैक्ट करते हैं, और वाटर की मदद से आपके जो, और उस केमिकल कीमो अट्रैक्टिव कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, तो वाटर की मदद से और उस केमिकल की मदद से आपका जो एंथरजॉइड होते हैं वो एंथरजॉइड आपके यहाँ आर्चिगोनियम के माउथ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए वो अंदर चले जाते हैं। अंदर हैं बेचारे एग भाई साहब अंदर बैठे हुए थे। सवाल देखो कितना अच्छा बनेगा। नॉन मोटाइल एग है जो कि अंदर है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि एग बाहर नहीं निकल सकते, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट बात है ना, कमाल की। तो भाई अंदर बन जाएगा जाइगोट। किसके अंदर बनेगा जाइगोट? ध्यान से, प्रोथैलस के अंदर। प्रोथैलस के अंदर जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के अंदर बन जाएगा जाइगोट। तो ये बेचारा एग जो कन्वर्ट हो गया थोड़ी देर बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में। तो फर्दर फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उससे आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो ध्यान रखना किसके अंदर बनेगा? इसी के अंदर बनेगा जो आपकी ये आर्चिगोनियम है, इसके अंदर आपका बन जाएगा एम्ब्रियो। ये बात ध्यान रखना, ये आर्चिगोनियम दिख रही है ना, ये इसके अंदर बनेगा आराम से। ठीक है ना? तो यार ये इसके बाद छोटा सा एक और बात है, जो आपका जो जाइगोट है, एम्ब्रियो है यार। देखो एम्ब्रियो आपका, क्योंकि आपको पता है डिप्लॉयड कंडीशन बन चुकी है, तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो आपका किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पोरोफाइट। ठीक है ना? क्योंकि यार 2n है, और स्पोरोफाइट आपके कैसे होते हैं? 2n होते हैं। तो डिप्लॉयड आपका जो एम्ब्रियो है वो आपका जा करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ ध्यान रखना है, स्पोरोफाइट जो है वो आपका डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ये थोड़ा ध्यान रखना, स्पोरोफाइट आपका जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता होता है, क्योंकि आपको पता है ये थैलस के अंदर है। देखो डिपेंड तो करेगा ही, है ना, क्योंकि खाए पिएगा कहाँ से फिर। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ आपको दिख रहा है कि भाई ये जाइगोट देखो बन गया आपका इसके अंदर। जाइगोट आपका इसके अंदर बन गया है, मतलब जो आपकी आर्चिगोनियम थी, और यहाँ पर ये डेवलप करेगा आप, मतलब इसके अंदर डेवलप करने का मतलब ये है इसका कि ये यहाँ स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपके काम का ज़्यादा नहीं है, नीट में ऐसा कुछ आता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं जाइगोट से ये एम्ब्रियो बन रहा है। 2 सेल्ड हुआ, फिर 4 सेल्ड हुआ, फिर मल्टी सेल्ड हुआ, उसके बाद में फुट बन रहा है, रूट बन रही है, स्टेम बन रहा है, मतलब सारी चीज़ें बन रही हैं। देखो स्टेम, फुट और ये सब रूट है ना, कोटिलिडन और फूट, तो देख सकते हो। तो ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। आफ्टर डेवलपमेंट ये आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका एम्ब्रियो था ये आपका एक शूट फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से एक नए प्लांट का जन्म होगा जो कि आपका डिप्लॉयड प्लांट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है बस, डिप्लॉयड प्लांट होगा वो, है ना। तो ये है यहाँ तक इसकी लाइफ साइकिल। इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम शो करके दिखा देता हूँ कि भाई इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है। उसके बाद हमारी वीडियो ही आज की ख़त्म हो जाएगी। शायद से आपको टॉपिक जो है मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आप जो देख सकते हैं लाइफ साइकिल है फंड की, ये हमने वैसे समझ ही लिए, एक बार थोड़ा थोड़ा देख लो। ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये स्पोरेंजियम्स थी यहाँ पर, एक सेकेंड।
तो ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम्स के अंदर से देखो स्पोर निकल रहे हैं, स्पोर फिर जर्मिनेट कर रहे हैं, जर्मिनेटेड स्पोर आपका प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। द स्पोर जर्मिनेट अ फ्रॉम प्रोथैलस। फिर इस पे अंदर आपको पता है अब क्या है, एंथीडियम है, आर्चिगोनियम है, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई हैं। ये आपका एंथीडियम है और ये आपके आर्चिगोनियम के अंदर एग है। फिर ये वाटर से होगा, मेल स्पर्म जो है ये अंदर जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वापस से नया प्लांट उगेगा। सवाल ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा भूल नहीं जाना है आपको। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि 2N प्लांट है और ये हैप्लॉइड प्लांट के अंदर से निकल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। यहाँ तक का आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यार ये पेपर में एग्ज़ाम में मतलब इसके बिना एग्ज़ाम बनते नहीं हैं। तो लाइफ साइकिल आपको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि इन्हीं पे टिका रहता है सारा चैप्टर प्लांट किंगडम वाला। होप आशा करता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो यार चैनल को थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सब कुछ कर देना और सपोर्ट कर देना यार थोड़ा सा भाई को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।